कभी सोचा आपने कि इस देश में पॉलिटिक्स को राजनीति क्यों कहा जाता है? राजनीति का अर्थ है राज करने का तरीका। जब यह देश 1947 में आजाद हो चुका है और सारे भारतीय एक दूसरे के बराबर हैं, तो फिर कौन किसका राजा है? मशहूर उर्दू शायर जॉन एलिया ने कहा था, हैं बाशिंदे इसी बस्ती के हम भी, तो खुद पर भरोसा क्यों करें हम। आज के भारत में जरूरी है कि हम सब, और खास तौर पर हमारे नेता, एक दूसरे को दोषी ठहराने से पहले ये शेर याद कर लिया करें। आज हमारे समाज में जो सड़ांध उठ रही है, उसका दोषी हमें हमेशा अपना पड़ोसी ही दिखाई देता है, जैसे कि हम तो समाज का हिस्सा ही ना हो। सियासी दलों में तो बीमारी और भी ज्यादा खतरनाक रूप धारण कर चुकी है। भाजपा को लगता है कि सारी बुराई कांग्रेस में है। कांग्रेस के लिए भाजपा ही सामाजिक पतन का कारण है। मजेदार तो यह है कि नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और इस प्रकार धर्म की परिभाषा बदल जाती है। जिस प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, वैसे ही ये नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को धारण कर लेते हैं और उसकी खुद की राजनीति जीवन मृत्यु के चक्कर से बच जाती है। सच तो यह कि हम केवल संविधान के लिखे हुए कागजों पर बराबर हैं, अन्यथा आप भी जानते हैं और मैं भी कि इस देश में कौन कितना बराबर है। कभी आपने सोचा है कि जब आपकी गली का निर्माण होता है तो उस पर एक पत्थर लगता है जिस पर सभासद का नाम लिखा होता है? क्या ये सभासद कोई नवाब या राजा होता है जो अपने शाही खजाने से जनता के लिए गली का निर्माण कराता है? ये गली आपके और मेरे पैसे से बनती है, पर इस पर पुराने राजे महाराजाओं की तरह पत्थर पर नेताजी का नाम लिखा जाता है। जिनका पैसा होता है उनका नाम कहीं नहीं लिखा जाता। 5 साल बाद अगर कोई और सभासद बन जाता है तो भी ये पत्थर नेताजी का नाम सदा के लिए अमर कर देता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सड़क पर विधायक जी के नाम का पत्थर लगा मिलता है, कहीं सांसद के नाम का पत्थर होता है। अखबार खोलिए तो उसमें मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्री के नाम से बड़े बड़े विज्ञापन होते हैं। आपको बताया जाता है कि इन महान हस्तियों ने आपके लिए नई योजना लागू करके आप पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, अथवा तो वो मंत्री हवाई यात्राओं और दौरों के लिए बने थे। कोई नई योजना लागू करके तो उन्होंने आप पर एहसान ही किया। कभी हमने ये सवाल किया कि ये पत्थर, ये विज्ञापन, ये होर्डिंग, ये सब क्या इनकी जेब से आता है? कहा जाता है कि ये जनता को जागरूक करने के लिए है, नई योजनाओं से जागरूक करने के लिए। आप विज्ञापन में केवल ऐसा भी लिख सकते हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के फलां मंत्रालय ने फलां योजना लागू की है। इसमें मंत्री जी का नाम क्यों जरूरी है? विधायक जी का नाम लिखकर विधायक निधि क्यों नहीं लिखा जाता? परंतु ये तो नवाबों के वंशज हैं जो हर इमारत पर अपना नाम लिखते थे ताकि याद बनी रहे। पत्थर पर, विज्ञापन पर हर कर देने वाले जनता का नाम नहीं होता, पर नेताओं का होता है, जिनको हमारे कर से वेतन मिलता है और जिनके सारे खर्च सरकारी छूट से चलते हैं। ऐसा नेताओं में क्या होता है कि वो हमसे बेहतर हो गए? मैं किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा। अपने आसपास देखिए कौन से नेताजी खुद कोई काम धंधा करते हैं। नेतागिरी कौन सा रोजगार होती है? ये पार्टियां कैसे इतना खर्च उठा लेती हैं? कभी आराम से बैठकर सोचिएगा। विधायकी के एक चुनाव में जो होर्डिंग लगते हैं, पर्चे छपते हैं, रैलियां होती हैं, उन सब का खर्च कितना होता है? क्या आप में से कोई इतना पैसा जिससे कि एक चुनाव लड़ा जा सके कमाता है? चलिए माना कि इनको लोग चंदा देते हैं बिना मतलब, तो यहाँ कोई अपने माँ बाप को कुछ नहीं देता, तो क्या चंदा देने वाले चंदा मुफ्त में देते हैं? हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत। सच तो यह है कि हमारे नेता परजीवी हैं, जो जब तक सत्ता से बाहर होते हैं तब तक चंदे पर जीते हैं और सत्ता में आने के बाद सरकारी खजाने पर। मंत्री हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं और हम करदाता बसों के धक्के खाते हैं। सच तो यह है कि इस व्यवस्था में ईमानदार नेता की उम्मीद करना खुद से झूठ बोलना ही है। पर रुकिए जरा, ये ईमानदार नेता चाहिए भी किसको? हम सब खुद भी तो बेईमान हैं और बेईमानी का मौका खोजते रहते हैं। हम गिद्ध की तरह इस देश पर नजरें गड़ाए इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब भेड़िए इसको खा जाएंगे और हमको अपना हिस्सा मिलेगा। हम उस कुत्ते की तरह हैं जो कसाई की दुकान के बाहर हड्डी की ताक में बैठा रहता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का दाखिला जुगाड़ से हो जाए, हमारी गाड़ी बिना चालान छूट जाए, हमें बिजली का बिल न देना पड़े, हमें अवैध निर्माण की छूट हो। हाँ, दूसरे को ये सब मिलने से हमें देश की याद आती है। सच तो ये कि हमें बस ऐसे नेता चाहिए जो हमारा तुष्टीकरण करें और बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं। अभी हाल ही में खबर आई कि नीरव मोदी पैसा लेकर फरार हो गया। जाहिर सी बात है कि इसमें सरकार का लचर रवैया जिम्मेदार है।
परंतु जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है कि विपक्ष की भाषा। आम आलोचना ये नहीं कि सरकार ने नीरव को बिना किसी कागजी कार्रवाई के कर्ज कैसे दिया, उनसे वसूली क्यों नहीं हुई या वो भाग कैसे गए। आम आलोचना ये है कि देखिए, हमसे तो 10-20 लाख का कर्ज भी वक्त पर वसूल करते हैं और उनसे नहीं किया। ये बहुत खतरनाक सोच है। यहाँ में देश को लुटेरों के लूट से जाने से रोष नहीं है, बल्कि हमारे दुख ये कि हमको छोटी मोटी लूट का भी हिसाब देना पड़ा और हमें छोटी मोटी चोरियां क्यों नहीं करने दी जा रही। ऐसे में हम किसको दोष दें। देश को इस समय ज़रूरत है कि वो वापस इस तंत्र को जांचे और इसमें ज़रूरी बदलाव लाए, जहां चुनाव पैसे से न लड़ा जाए, जहां नेता हमारे माई बाप न बन बैठें और जहां हम खुद देश को अपने खून से सींचने की सोचे, ना कि उसकी बोटियां नोचने की। अब तो बस एक ही पंक्ति याद आती है, ऐ तिरंगे तेरे सिवा इस हमाम में सब है नंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।